नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टैरो विद श्री 111। गाइज, आई होप कि आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। जो लोग भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस प्यार और इस ब्लेसिंग्स के लिए, इस सपोर्ट के लिए तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि एक कनेक्टिविटी बने, एक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं हम। ना मैं आपको जानती हूँ, ना आप मुझे जानते हैं, लेकिन डेली हम कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो हम एनर्जेटिकली कनेक्ट होते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा काम करें। आपके एक लाइक से मुझे सपोर्ट मिलता है और एक मोटिवेशन मिलता है। तो आज हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे और क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते से। ठीक है, तो 2 कार्ड्स में रखूँगी, आप इंट्यूटिवली अपना एक कार्ड चूज़ करें और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या चाहते हैं वो आपसे और क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते से। ठीक है, द लवर्स एंड द एम्परर। तो कार्ड्स जो हैं चूज़ कर ले आप लोग अपने लिए इंट्यूटिवली। आंखें बंद करें, कुछ देर मेडिटेट करें कार्ड पे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके कोई एक कार्ड अपने लिए चूज़ करें। उसके बाद फिर हम डिटेल में देखेंगे कि क्या है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग इस रिश्ते के लिए और आपके लिए। ओके, आई होप कि आपने कार्ड चूज़ कर लिए होंगे। मैं कार्ड 1 के साथ जा रही हूँ अभी। तो कार्ड 1 का हम देखते हैं, द लवर्स, पुरुष एंड प्रकृति। वाह, डिटेल में देखूंगी, कुछ कार्ड्स लूँगी और उसके बाद फिर मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो सो चेक करते हैं हम। यूनिवर्स डिवाइन गाइड मी प्लीज़। यूनिवर्स, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, बहुत पैशनेट एनर्जी है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ, विच इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। बहुत पैशनेट एनर्जी है आपके पार्टनर की अभी की। मैं थोड़े और कार्ड्स लूँगी, उसके बाद फिर मैं डिटेल में रीडिंग करूँगी। ओके, आई होप कि आप सबको कार्ड्स दिख रहे हों। सो एनर्जी क्या है इनकी, बताएं यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, गाइड मी यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं उनसे और इस रिश्ते से वो क्या चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स। यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या चाहते हैं उनसे और इस रिश्ते से वो क्या चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपको ध्यान रखना होगा। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, द वर्ल्ड एंड अटैचमेंट। अटैचमेंट तो आना ही आना है कार्ड, है ना, हमें पता है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, बॉटम ऑफ द डेक। तो कलेक्टिव रीडिंग है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो आपके साथ मैच करती है आप उसे रखें और जो आपके साथ मैच नहीं करती है आप उन्हें उस चीज़ को छोड़ दें दूसरों के लिए। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हैं आप देख सकते हो इस वीडियो को। और टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब भी वीडियो आपके सामने पॉपअप होती है तो इसका मतलब ये है कि उस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होती है। ठीक है, प्रोटेक्शन, फुलफिलमेंट, एम्ब्रेसिंग। देखिए, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। प्लेजर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके पार्टनर की। मैंने पिछले रीडिंग में भी कहा था आपने कि हीलिंग का टाइम है, हीलिंग चल रही है, इसीलिए उनको क्लैरिटी मिल रही है आपके लिए। ठीक है, इस रिश्ते के लिए वो क्लियर हो रहे हैं। उनके थॉट्स जो हैं, जो पहले फॉगी से थे, समझ नहीं आ रहा था,
अब बहुत कुछ चीज़ उनको समझ में आ रही है। कार्ड्स टेढ़े मेढ़े से रखे हुए हैं तो मुझे ठीक करने पड़ेंगे पहले कार्ड। 1 मिनट रुकिए। तो अभी जो है उन्हें बहुत कुछ समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है। डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, फॉल्स पर्सन, कंसर्न, डिस्टेंस, हॉरिजॉन, bottom of the deck, the lovers. Wow. Amazing. एंजल्स गाइडेंस देख लेते हैं हम क्या है, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स इस रिश्ते से क्या चाहते हैं और मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कुछ गाइडेंस मिलती है तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और एनर्जेटिकली हम कनेक्ट होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको जानती नहीं, आप मुझे नहीं जानते हैं। डोंट स्टॉप, सो लाइक करें वीडियो को, ओके। बी असर्टिव, कंसीडर, एंड बॉटम ऑफ द डेक है इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके। इम्प्रूविंग हेल्थ है बॉटम ऑफ द डेक, तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आई थिंक एक डेक से और काट लूँगी। हाँ, एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, टेम्पटेशन, क्या सोच रहे हैं उनके बारे में और इस रिश्ते से वो क्या चाहते हैं। टेक ऑफ योर मास्क, हीलिंग चल रही है, मैंने बोला ना। इनर चाइल्ड, बॉटम ऑफ द डेक, ओके। तो थोड़े से मैं कार्ड सेट कर लूँ, मुझे कंफर्टेबल होगा उसके बाद बोलने में, ठीक है। सो आई होप कि आप सबको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ये हैं आपके कार्ड्स। ऑल साइंस रीडिंग्स होती हैं ये, इसलिए मैं साइंस नहीं बताती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं साइंस बताऊँगी आपको। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में आप हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि क्या सोचते हैं वो आपके बारे में और क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते से और क्या चाहते हैं वो आपसे। ये हमारा आज का है ना क्वेश्चन है कि हम ये देखें कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे और क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते से। मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत दिमाग से सोचने वाले, बहुत लॉजिकल, बहुत ज़्यादा पेशेंस है इनमें। पेशेंस तो इतना है कि सामने वाला इंसान पागल हो जाए, इतना पेशेंस है इनमें। थोड़े से रूड हैं, अपने हिसाब से चलने वाले हैं, दूसरों का इतना नहीं सुनते हैं, सुनना पसंद नहीं करते हैं और उन्हीं लोगों को ये पसंद करते हैं जो लोग इनके हिसाब से चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनके कार्ड्स देख के। और जो चीज़ है वो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और ऐसे लोग ही इनको पसंद हैं जो बहुत डिसिप्लिन्ड हो। थोड़े से मतलब गुस्सा आएगा तो किसी को कुछ भी बोल देना। थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाले इंसान। ये इंसान जो हैं वो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, कुछ भी इसमें नेगेटिव मुझे नहीं दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव है। और जैसा कि मैं पिछले कुछ रीडिंग्स में एनालाइज कर रही हूँ कि हीलिंग चल रही है इनकी और ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। आप में से बहुत लोगों को कॉल आया होगा, बहुत लोगों का रियूनियन हुआ होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर ये 2-3 दिन में अगर किसी का रियूनियन हुआ या फिर किसी का कॉल मैसेज आया, किसी से बात हुई है, किसी की बात हुई है तो ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली खुश रहना चाहते हैं। ये थक गए हैं अब दुखी हो के, है ना। ये थक गए हैं अब परेशान हो के। देखिए होता ये है कि द लवर्स का कार्ड है तो डेफिनेटली ये एक सोलमेट एनर्जी है। ये एक
ट्विन फ्लेम, इस आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स में से। तो ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, मतलब डिवाइन मस्कुलिन्स जो हैं वो आपको लगता है कि वो आपसे बात नहीं करते हैं और आपको उन्होंने हर्ट कर दिया है, उसके बाद आपको उन्होंने घोस्ट कर दिया है, तो वो बहुत सुकून में रह रहे होंगे, या फिर थर्ड पार्टी के साथ वो बहुत आराम से रह रहे होंगे और आपको वो याद नहीं कर रहे होंगे। तो आप ये सोच लें कि डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं बहुत हीलिंग के बाद भी डिवाइन मस्कुलिन्स को नहीं भूल पाती हैं, और डिवाइन मस्कुलिन्स को वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पाती हैं और नहीं मूव ऑन कर पाते हैं, है ना। बहुत हीलिंग करते हैं डिवाइन फेमिनाइंस। तो आपको लगता है कि बिना हीलिंग के डिवाइन मस्कुलिन्स हीलिंग नहीं करते, है ना, बिना हीलिंग के ये सर्वाइव कर पा रहे होंगे, मतलब इजीली, जैसा आप सोच रहे हो कि फ़ोन नहीं उठाते हैं मेरा, ये तो आराम से रहते हैं। कमेंट्स में पढ़ रही थी मैं, किसी के कमेंट्स इस तरह के थे अगर दुनिया मानते हैं तो फिर फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं, ये मैं आपको अलग से बताऊंगी कि फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं और क्यों वो आराम से आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हैं आपको हर्ट करके आपको जितनी तकलीफ़ होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ डिवाइन मस्कुलिन्स को होती है, और वो दिखाते नहीं हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको वैसा डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो हैं तो ये बहुत ज़िद्दी, बहुत ईगोइस्टिक, बहुत नहीं झुकेंगे किसी भी तरह से, इस तरह की एनर्जी है। आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ नहीं थी, बट बॉटम ऑफ द डेक जो अभी हमारा आया है वो है स्ट्रेंथ। तो ये स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, ठीक है, ये अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हैं धीरे धीरे, और ये बढ़ रहे हैं। बेबी स्टेप्स हैं इनके, बहुत स्लो मूवमेंट है, बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। तो पता नहीं मुझे कब पहुंचेंगे ये, बट ये निकल पड़े हैं आपकी तरफ, आपकी दिशा में इनकी जो दौड़ है वो शुरू हो गई है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बहुत पैशनेट एनर्जी है ये। इनको सही से अगर मैं बोलूँ तो इनको आपके बिना होता है ना कि एक पल भी इनका काटना मुश्किल है, इतनी पैशनेट एनर्जी है, इतना इमोशनली आपके लिए फील कर रहे हैं अभी ये। इनको रोके हुए हैं, डिवाइन टाइमिंग में भी नहीं आया आप लोग का, या फिर बहुत लोगों का मैं कहूँगी कि अभी भी कुछ लोगों की बात हो सकती है, अभी भी कुछ लोगों की बात हो चुकी है, और कुछ लोगों को कॉल मैसेज आएंगे, ठीक है। तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि अगर आपकी बात होती है, आपके पार्टनर से कॉल मैसेज आता है तो ये जो है इंसान बढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से ये आपकी तरफ बढ़ें, और ऐसे बढ़ें कि इनका ईगो भी हर्ट ना हो, और आपको ये भी ना लगे कि जैसे होता है ना कि बस हो गया इतना ही था, ये भी आप नहीं बोल पाओ और ये आपकी तरफ आ भी जाएं, इनका ईगो भी हर्ट ना हो, इस तरह से ये बढ़ना चाहते हैं। ये डायरेक्ट आपको अप्रोच करने से थोड़ा सा अभी भी स्ट्रेंथ में कमी है इनको, कि माफ़ कर दो मुझसे गलती हो गई, ये सब मिल सकता है। कुछ लोगों को सॉरी भी मिल सकता है, बट कुछ लोग अभी भी इगोइस्टिक एनर्जी में ही हैं, लेकिन ये हीलिंग कर रहे हैं, इनकी हीलिंग हो रही है। देखिए हीलिंग का कार्ड है, तो हीलिंग हो रही है। पिछले कुछ रीडिंग में मैं देख रही हूँ कि हीलिंग का कार्ड हमेशा आ रहा है, और बहुत सारे कार्ड्स हीलिंग को बता रहे हैं। तो हील कर रहे हैं ये खुद को, और ये जो है ना इनको समझ में आ गया है। देखिए आप लोग जर्नी में हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं जो जानते हैं कि वो जर्नी में है, और अब वो पूरे हील होके पूरी तरह से आना चाहते हैं, अच्छी तरह से आना चाहते हैं कि फिर से ऑन एंड ऑफ वाली जो दिक्कत हो रही थी वो ना हो, उनके तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, और फिर से आप सेपरेट ना हो जाओ। तो इसलिए वो हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं अपनी, ठीक है। हीलिंग चल रही है, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं किस तरह से आपके लिए बढ़ेंगे, और मुझे दिख रहा है कि नियर फ्यूचर में आपको सक्सेस मिलेगा। एक सक्सेस सेलिब्रेशन आप लोग की दिख रही है। मे बी आपके पार्टनर किसी सक्सेस का वेट कर रहे हैं, और वो गुड न्यूज़ के साथ वो आपके पास आएँ, या फिर आप लोगों को सक्सेस मिलने वाली है आपके रिलेशन में, ठीक है। आप लोग सक्सेस की तरफ हैं, फ्यूचर में आपका सक्सेस दिख रहा है मुझे, नियर फ्यूचर में। मे बी आज हो सकता है, एक सप्ताह बाद हो सकता है, ठीक है, 2 घंटे हो सकते हैं किसी किसी के लिए, 2 दिन हो सकते हैं किसी किसी के लिए, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हेवीनेस इनको फील हो रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं आपके लिए, इमोशन इनके ओवरफ्लो हो रहे हैं, इस तरह से कह सकते हैं आप, ठीक है। बहुत बढ़ रहे हैं सब, जो प्रोग्रेस की तरफ कार्ड है सब कार्ड यही बोल रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आपको भी पता है कि इनका पेशेंस बहुत है, और इनका इस तरह का पेशेंस है कि आप जो हैं
कभी कभी होता ना कि लगता है कि सर पीट ले अपना, कि इतना पेशेंस कैसे किसी को हो सकता है, किसी इंसान को कैसे कोई इंसान इतना प्यार करके दूर रह सकता है। कभी कभी आपको इस तरह की आपको फीलिंग आती होगी। और कार्ड्स देखे भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अगर इतनी फीलिंग किसी को है तो वो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब अभी तक जिनका फ़ोन नहीं आया, जिनका कॉल नहीं आया, जिनको मैसेज नहीं आया अभी तक, वो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेंथ में आ रहे हैं ज़रूर। मुझे लगता है कि डिवाइन टाइम कुछ लोगों का नहीं आया है यहाँ पे अभी, और कुछ लोगों का 2 घंटे से डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों को आज ही कॉल मैसेज आ जाएगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स। देखिए लवर्स का कार्ड आया है द बॉटम ऑफ द डेक। लवर्स का कार्ड आपने चूज़ किया था। डबल कन्फर्मेशन। जो भी होता है ना आप लोगों के बीच सेपरेशन, उसे आप लोग इतना नेगेटिवली मत लीजिए। मैं तो ये कहूँगी कि सेपरेशन को एंजॉय कीजिए आप, ठीक है। बहुत अच्छा आप अपने पार्टनर की एनर्जी देख रहे हो और देख के खुश रहो। आप अपने ऊपर काम कीजिए। होगा ये कि वो आ तो जाएंगे। देखिए बहुत लोग ये पार्टनर आते भी हैं। बहुत सारे हीलिंग सेशन में मैंने देखा है कि बहुत लोग मैनिफेस्ट करते हैं और डिवाइन टाइमिंग आता है और बहुत लोगों के पार्टनर वापस आ जाते हैं उनके पास। होता क्या है कि डिवाइन फेमिनिन्स जो है वो हील्ड नहीं होती हैं, तो फिर उनके पार्टनर रन करने लगते हैं, क्योंकि आपके काउंटर पार्ट आपको मिरर कर रहे हैं। आपकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो आपको मिरर करेंगे, और जब तक आपकी वो सारे प्योरिटीज़ में नहीं ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तब तक ये रन करेंगे। तो आप जो है खुद को बहुत हील करें। आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स आपके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये आपका बिहेवियर बताएगा। आपकी हीलिंग कितनी हुई है, आप किस लेवल में स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हो, ये बताएगा उनका बिहेवियर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से अपने मन में बैठा ले और खुद को हील करें। जितना भी टाइम मिल रहा है, अभी नहीं भी जब तक कॉल मैसेज आ रहे हैं, आप अपने आप को हील करें और बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से हील करें कि आपको समझ आए कि अब जो है अभी ऑन ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी सेपरेशन और नहीं होना चाहिए। देखिए आते साथ ही ये शादी कर लेंगे आपसे, कमिटमेंट दे देंगे आपको। कमिटमेंट का भी कार्ड डेफिनेटली आया है। कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिलेगी, शादी का प्रपोजल मिलेगा। कुछ लोगों को ये कमिटमेंट मिल सकता है कि और इसके बाद ऑन ऑफ नहीं करेंगे वो, या अपनी तरफ से वो कोशिश करेंगे इस रिश्ते को बेहतर बनाने की। कुछ लोगों को इस तरह की कमिटमेंट मिल सकती है। कुछ लोगों को शादी का प्रपोजल भी मिलेगा। आपके कार्ड, सारे कार्ड्स आपके पॉजिटिव है। प्रोटेक्शन में देखिए अपने स्ट्रेंथ को पहचान रहे हैं। ये लीडरशिप में आ रहे हैं। ये लीड करेंगे अब भी रिश्ते को लीड करेंगे। इस रिश्ते को एक प्रोटेक्शन देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अभी मुझे लगता है कि डिवाइन मस्कुलिन्स जो है ना पूरे अपने फॉर्म में आ रहे हैं। धीरे धीरे हीलिंग चल रही है और पूरे फॉर्म में आ रहे हैं। नियर फ्यूचर में आप में से बहुत लोग जो कि इनिशियल स्टेज में जो है, मैं उनके लिए नहीं कहूँगी क्योंकि आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। और आपके पार्टनर जैसा बिहेव कर रहे हैं वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रो के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हो, आप किस तरह से अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, उस तरह से आपका पार्टनर आपके साथ बिहेव करेगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लेकिन जो लोग कुछ दिन हीलिंग कर लिए हैं, कुछ महीनों से हीलिंग कर रहे हैं, आप अपने रिलेशन में देखोगे एक स्टेबिलिटी, आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी मिलेगी। अभी देखिए ऑन एंड ऑफ एकदम से खत्म हो जाएगा, मैं ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप हीलिंग कंटिन्यू करते रहोगे तो ये जो ऑन एंड ऑफ है ये कुछ कम हो जाएगा। आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं आपकी तरफ, बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। और 100% मैं बोल सकती हूँ कि अभी से 2 घंटे से लेके 2 दिन 2 वीक्स के अंदर बहुत लोगों का रियूनियन होगा, ठीक है। तो लेकिन हो तो जाएगा, फिर मतलब होता है ना कि सक्सेस मिल तो जाती है, फिर हम उसे कैसे मेंटेन करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आ तो जाएंगे, लेकिन आप उसे कैसे मेंटेन करोगे आगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपनी इनर वर्क करें, अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, स्पिरिचुअल ग्रो पे ध्यान दें, और वैसे आप इनको रोक के रख सकते हैं। अदरवाइज ये आएंगे और फिर भागेंगे। ये आपकी हीलिंग पे डिपेंड करती है। बट अभी इनकी जो एनर्जी मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि ये अब एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये थक गए हैं भाग भाग के, ठीक है। अब ये भागना नहीं चाहते हैं, इनको एक स्टेबिलिटी चाहिए। आपको तो चाहिए ही चाहिए, बट इनको एक स्टेबिलिटी चाहिए इस रिश्ते में। और हीलिंग क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जब आपकी बात हो उनसे, और अगर आपके पार्टनर को पता हो कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो हीलिंग क्या करना है वो उनको ज़रूर बताएं। मुझे लगता है कि इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है उन्हें। कुछ चाइल्ड इश्यूज़ है इनके, ठीक है। चाइल्ड इश्यूज़ कुछ है। लास्ट भी आई थिंक रीडिंग में चाइल्ड इश्यूज़ कुछ आए थे, इनर चाइल्ड इश्यूज़। तो इनर चाइल्ड को इनको हील करने के लिए ज़रूर से कहें, अगर आपसे बात होती है तो। जब इनका इनर चाइल्ड, और मुझे लगता है कि इनर चाइल्ड आपको भी हील करना चाहिए, क्योंकि वो आपको मिरर कर रहे हैं,
तो इसलिए आपको भी इनर चाइल्ड अपना हील करना चाहिए, हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए। और देखिए सोलमेट की एनर्जी भी आई है उसके बाद, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, आप लोग सोलमेट भी हो और बहुत सारे आप में से ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। तो ये जो है ना, अभी जो मास्क लगाए रखा था ना इन्होंने कि मैं खुश हूँ तुम्हारे बिना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह का जो मास्क इन्होंने लगाए रखा था ना, टेक ऑफ योर मास्क। तो अब जो इनका मास्क निकलने वाला है, ठीक है, अब ये खुद से अपना मास्क निकालेंगे और खुद से ये बहुत एक्सप्रेसिव वे में आपके पास आएंगे, बहुत पैशनेट फीलिंग है इनकी। तो अब जो ये आएंगे ये पूरे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। टेम्पटेशन, देखिए इनको अब ऐसा है ना कि इनको पता है कि आपके पास जब ये आएंगे तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं। मे बी सोसाइटी का इशू है, मे बी थर्ड पर्सन इश्यूज हो सकते हैं, यू नो, बहुत सारे इश्यूज आपके बीच में हैं। बट इनको ऐसा है कि अब अगर गलत है ये तो मैं गलत करना चाहता हूँ, मुझे वो गलत में ही खुशी मिलती है, इस तरह की एनर्जी है इनकी, ठीक है। अभी अगर गलत, अभी इनको इतने दिन से अगर लग रहा था कि गलत है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा गलत सही के बारे में हमेशा डिसबैलेंस होते रहते हैं। कभी उनको लगता है कि नहीं मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन्स के साथ खुश हूँ और मेरी खुशी उसके साथ है, कभी उनको लगता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ अपने फैमिली के साथ, तो मुझे वहाँ लॉयल होना चाहिए। तो अब इनकी एनर्जी ऐसी है कि अगर ये गलत है तो मैं गलत में खुश हूँ, इस तरह की एनर्जी है इनकी। आपको दुनिया मानते हैं अपना, और एक अर्निंग है आपको लेके, आपके लिए, मतलब डिस्परेट एनर्जी है आपके लिए, किसी भी तरह से आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है इनकी। और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मुझे लगता है कि इस इंसान को पता है कि एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। देखिए फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आपके साथ उनको फुलफिलमेंट, वो फुल होता है ना, कंप्लीटनेस फील करते हैं आपके साथ, और आपके साथ ही उनको वो कंप्लीटनेस फील होती है। तो इसलिए अब उनकी ऐसी एनर्जी है, क्योंकि आपके बिना वो रह के देख चुके हैं, आपके बिना वो अभी वो मूव ऑन भी करने का कोशिश कर चुके हैं, और अब उनको फाइनली समझ में आ गया है कि कुछ स्पेशल है इस कनेक्शन में, कुछ ऐसा है जो उनसे नहीं छूट रहा है, कुछ ऐसा है जो चाह के भी वो नहीं भूल पा रहे हैं आपको। तो कुछ स्पेशल है इस कनेक्शन में, ये उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अभी अगर उनको नहीं भी पता होगा कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, और इस बार जब आपसे बात होगी उनकी और आप उनको समझाने की कोशिश करोगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग समझेंगे इस चीज़ को, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं वो समझेंगे, उन्हें भी एहसास होगा कि हाँ कुछ तो है, और वो आपसे एक्सप्रेस भी करेंगे कि येस डेफिनेटली मैंने भी ये रियलाइज़ किया कि कुछ तो अलग है इस कनेक्शन में, कुछ तो अलग है तुम्हारे साथ जो किसी और के साथ मैंने फील नहीं किया है। ये आप उनसे ज़रूर सुनोगे, क्योंकि एक फुलफिलमेंट, एक कंप्लीटनेस उनको आपसे मिलती है, ठीक है। भले उसके बाद फाइट और कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, बट जितनी देर भी आप रहते हो उनको एक कंप्लीटनेस आप में मिलती है। देखिए सारे कार्ड्स जो है ना एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कार्ड भी यही बताता है कि आपसे बहुत अटैचमेंट है, और अब जो चेन, जो बेड़ी इन पे लगी हुई है ना, इनको अभी तोड़ना चाहते हैं। इनको ऐसा है कि जहाँ मुझे खुशी मिल रही है मुझे वहाँ जाना है, और जो खुशी इनकी है वो आपके साथ है। तो अब ये सारी बेड़ियों को, सारे जो होता ना कि जरा जो भी चीज़ रोक रही थी इनको, वो सब कुछ तोड़ के ये आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगी कि सारे लोगों के लिए कमिटमेंट, या फिर सारे लोगों के लिए शादी का प्रपोजल मैं नहीं कहूँगी। कुछ लोग जिनकी शादी हो सकती है, इस डेफिनेटली आपको प्रपोजल मिलेगा, मैरिज कमिटमेंट मिलेगा, मैरिज प्रपोजल मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों को ये कमिटमेंट ज़रूर मिलेगा कि अब जो हैं ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अब ये रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं। और आगे आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन पे आप हो, ठीक है। उस तरह से एक कोई पर्सन है, फॉल्स पर्सन, जो इनका ब्रेन भी वॉश कर रहा है कि नहीं तुम सही कर रहे हो, कैसे तुमको नहीं पता है कि इन लोगों को ऐसे ही टैकल किया जाता है, या फिर देखो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे बिना। इस तरह का कोई इंसान इनके लाइफ में है, फॉल्स पर्सन, जो कि इनका माइंड वॉश कर रहा है, ठीक है। और ये जो है ये कंसर्न है आपके लिए बहुत ज़्यादा, दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, दिन रात मतलब 24 घंटे आप इनके दिमाग में चल रहे हो, ठीक है। और एक यर्निंग की मुझे सिचुएशन लग रही है कि ऐसी एनर्जी इस इंसान की कि मतलब बस पहुंच नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ। आई डोंट नो, मे बी डिवाइन टाइमिंग आपका अभी तक नहीं आया था, ये आपका डिवाइन टाइमिंग हो सकता है मे बी, बट ये
किसी भी तरह से आपके पास पहुंचना चाहते हैं, मतलब किसी भी, मतलब एक मिराकल हो जाए, एक चमत्कार हो जाए, बस कुछ भी हो जाए और ये जो सेपरेशन है ये ख़त्म हो जाए, इस तरह की एनर्जी है इनकी। आपको अपना लक मानते हैं, आपको अपना, जब आप इनके लाइफ में होते हो तो सब कुछ सही होता है। आपको लक मानते हैं अपना, और इनको लगता है कि आपके साथ ये ग्रो कर पाएंगे। प्लेजर हो आप इनके, स्पिरिचुअल प्लेजर आप कह सकते हो। देखो एक सीढ़ी जा रही है ऊपर आसमान की तरफ, तो इनको पता है कि आपके साथ ही, एक्चुअली ये जो इंसान है ना, ये देख रहे हैं आपको कि आप इनके बिना ग्रो कर रहे हो, आप इनके बिना आगे बढ़ रहे हो, आप इनके बिना स्टक नहीं हो। जब आप इस एनर्जी पे आते हो ना, तभी डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास वापस आते हैं। ये आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। जब आप डेस्परेट हो जाओगे, आप डेस्परेट एनर्जी में रहोगे, ये भागेंगे आपसे, क्योंकि डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं कि आपको खुद पे बैलेंस होना है, अपने अंदर हारमोनियस आप फील करोगे, रियूनियन यिंग यांग का, शिव शक्ति का, तो ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास आएंगे, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। तब तक वो भागेंगे। तो इनको लगता है कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो। मे बी आपने इनको बताया हो कि आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, और आपकी ग्रोथ देख के इनको ये समझ में आ रही है कि जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हो, आपके साथ ये भी ग्रो कर पाएँ, इनको भी वो प्लेजर मिले, इनको भी वो सुकून मिले, वो शांति मिले, वो सक्सेस मिले जो आपको मिल रही है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग, जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, जो लोग इनर वर्क कर रहे हो, जो अपने ऊपर काम कर रहे हो, उनके पार्टनर हाईली उनसे अट्रैक्टेड है, हाईली, और कूद काद के वो आपके पास आना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मे बी आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो अभी तक नहीं मिले हैं, सिर्फ ऑनलाइन मिले हैं और ऑनलाइन उनकी बातचीत हो रही है, और ये अब आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ ये ट्रैवल करना चाहते हैं, आपसे आके मिलना चाहते हैं, या फिर आपके साथ ये कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल पे जाना चाहते हैं आपके साथ। बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। मैं लास्ट रीडिंग में भी ये मैं रियलाइज़ कर रही थी कि बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी भी दिख रही है मुझे डिवाइन मैस्कुलिन्स की। खुश रहिए आप लोग। देखिए, आप लोगों के खुश रहने पे, आप लोगों की एनर्जी पे, आप लोगों के बिहेवियर पे, आप लोगों के स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ही आपके डिवाइन पार्टनर का, काउंटर पार्ट का बिहेवियर देख पाओगे आप। उसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव करते हैं, जिस तरह से आप, क्योंकि आपको मिरर करते हैं वो। जब आप अपने खुश रहोगे, अपने अंदर आप सेल्फ लव करोगे, जब आप खुश रहोगे, ये ऑटोमेटिकली आपको वो सब वापस देंगे, क्योंकि आपको मिरर कर रहे हैं ना ये। तो आप खुश रहें, नेगेटिव ना सोचें, ठीक है, पॉजिटिव सोचें। कुछ लोग मैं देख रही थी, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, उसमें नेगेटिव बोल रहे हैं लोग कि मैं थैंक यू क्यों बोलूँ यूनिवर्स को, मैंने बहुत हीलिंग की है, मैंने बहुत तपस्या की है। अगर आपने तपस्या की होती तो अभी तक आप वहाँ तक पहुँच गए होते कि आपका क्यों, क्या, किस लिए, ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये हट गए होते, ये भी आपके दिमाग से क्लियर हो गए होते, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन ना रखें, पॉजिटिव रहें। जो भी आपके साथ होगा, डिवाइन सब कुछ आपके साथ अच्छा करेंगे, ये एक विश्वास ज़रूर रखें। तभी अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अब आप डिवाइन को नहीं ट्रस्ट कर रहे हो, आप यूनिवर्स को नहीं ट्रस्ट कर रहे हो, फिर आपके पार्टनर कैसे आप पे ट्रस्ट करेंगे और कैसे आप उन पे ट्रस्ट करोगे। सबसे पहला जो यूनियन होना चाहिए आपका डिवाइन के साथ होना चाहिए, यूनिवर्स के साथ होना चाहिए। उसके बाद आपका जो यूनियन है वो आपके पार्टनर के साथ होगा, तो फिर वो हारमोनियस रियूनियन होगा, है ना। मैं यही कह रही हूँ कि सिर्फ यूनियन को क्लेम ना करें, हारमोनियस यूनियन को क्लेम करें, ताकि वो आए तो फिर से रन ना करे आपसे, है ना। वो आए तो स्टेबल होके रहें। देखिए, सिचुएशन आपके लाइफ के क्या है मुझे नहीं पता, वो आपको पता है, लेकिन आप में से बहुत लोग अभी इतने मैच्योर हो गए होंगे स्पिरिचुअली कि आपको पता है कि हमें किस तरह से इस रिश्ते को आगे लेके जाना है। तो आपको पता है कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर का होना ही आप कंप्लीट फील करोगे। आपको फिर सब यहाँ पे जो है वो मैरिज करने के लिए ही नहीं है, मुझे पता है, मैं जानती हूँ। तो जो लोग सिर्फ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं कि भाई पार्टनर आए और एक साथ उनका मिले, ऑन एंड ऑफ ना हो, सेपरेशन ना हो, हर्ट ना हो, तो वो अपने ऊपर काम करें, हीलिंग करें। अगर आपने बहुत हीलिंग कर रखी है तो सबसे पहले जो आपका जो यूनियन होगा ना, वो डिवाइन के साथ होगा। वो क्या कहते हैं, डिवाइन के साथ होगा और वो यूनिवर्स के साथ होगा। उसके बाद आपके पार्टनर आपसे आके कनेक्ट करेंगे और वो हारमोनियस रियूनियन होगा, ठीक है। तो मैं ट्विन फ्लेम जर्नी
के ऊपर मैं गाइडेंस देती हूँ। मेरा एक और चैनल है स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री, आप लोग चाहें तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम गाइडेंस मैं देती हूँ वहाँ पे, तो आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिल जाएगी वहाँ। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर्स के मैसेजेस। ओके डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर्स, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं उनसे जो वो बोल नहीं पाते हैं। बहुत पेशेंस होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की, वो अपने अंदर पता नहीं इतने पेशेंस कहाँ से लेके आते हैं, आई डोंट नो कहाँ से लेके आते हैं, मतलब यूनिवर्स ही उनको देते हैं ये पेशेंस, है ना ताकि वो आपसे दूर रहें और आपकी हीलिंग हो सके और साथ में उनकी भी हीलिंग हो सके। और बीच बीच में वो उनको इसलिए भेजते हैं ताकि आपको ये पता चले कि आपकी जर्नी कहाँ तक पहुँची है, आपका जो ग्रोथ है वो कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, ओके सो आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। आपसे जो हैं आपके काउंटर पार्ट हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। तो आप दोनों जो हैं घंटों घंटों बात कर सकते हैं बड़े आराम से। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। जब वो लो फील करते हैं तो आप उनको बहुत बेटर फील कराते हो। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। तो जब भी वो बीमार पड़ते हैं आप उनके साथ रहते हो और उनकी सेवा करते हो, तो उन्हें ये सब बहुत अच्छा लगता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी some more messages. We can chat forever. हमेशा आप लोग चैट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। Yes, I know. When I'm with you, I can be myself. जब आपके साथ वो रहते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने साथ है ना, यही तो है। You always know what I'm thinking. तो जो उनके दिमाग में चलता है वो आप उन्हें बता देते हो कि क्या सोच रहे हैं वो। यही है कनेक्शन ट्विन फ्लेम्स का। You can read my innermost thoughts. आप उनका दिमाग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो। देखिए सोलमेट की भी एनर्जी है, ठीक है, मैं सबको ट्विन फ्लेम यहाँ पे नहीं बोलूँगी। कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, कन्फ्यूजन में मत आइएगा। आप सोलमेट्स भी हो सकते हो, आप ट्विन रे भी हो सकते हो। तो अगर आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो अपने कनेक्शन के बारे में ज़रूर से नॉलेज गेन करें और समझें कि आप ट्विन फ्लेम हो, ट्विन रे हो या सोलमेट्स हो, और उसके अकॉर्डिंग अपने ऊपर ज़रूर काम करें। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि आप उनसे सब कुछ शेयर करते हो। योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर। तो आपकी जो साउंड है उन्हें बड़ा सेक्सी लगता है जब आप उनके कान में विस्पर करते हो, खुशफुसाहट करते हो। यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड स्लो मी हाउ टू अपेयर इट। तो आप में वो ब्यूटी है जो छोटे छोटे चीज़ में भी आप खूबसूरती को, सुंदरता को देख लेते हो। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। आपको ये पता है कि कैसे उन्हें सब चीज़ में आप उनकी तारीफ़ करते होगे कि आप ज़्यादा हो, आप ज़्यादा हो, आप हैंडसम हो, आप स्मार्ट हो, आप ब्यूटीफुल हो। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मी टू मेक मी लाफ। तो आप उन्हें हंसाने के लिए छोटे छोटे जो चीज़ बोलते रहते हैं ना, सिली थिंग्स दे लाइक द मोस्ट। यू कीप लिटिल मेमेंटोज ऑफ थिंग्स वी हैव डन। तो आप जो छोटे छोटे यादें हैं उनका जो मेमेंटोज बना के रखते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है। योर वॉइस रेजोनेट डीपली इन माई सोल। तो उनकी आपकी जो वॉइस है उनकी आत्मा तक पहुंचती है, सोल तक पहुंचती है, डीप इनसाइड। नो मैटर हाउ अदर्स सी मी यू मेक मी फील स्पेशल। तो लोग उनको कैसा ट्रीट करते हैं इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जो उन्हें इतना स्पेशल फील कराते हो उन्हें बड़ा मज़ा आता है, बड़ा स्पेशल लगता है उन्हें। ठीक है, तो ये हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, कुछ गाइडेंस मिली हो, आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो गाइस, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि किसी और को भी गाइडेंस मिल पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। मुझे बहुत प्यार मिला मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगले वीडियो में आप सबसे मिलती हूँ, तब तक मस्त रहें, वैसे रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो द एम्परर, जिन्होंने द एम्परर का कार्ड चूज़ किया था, हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं और इस रिश्ते से वो चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करें कि क्या चाहते हैं आपके पर्सन। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है, उनके पार्टनर्स क्या चाहते हैं उनसे और क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते से। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। क्लियर मैसेजेस, क्लियर गाइडेंस
डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर्स क्या चाहते हैं उनसे और इस रिश्ते से वो क्या चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, डेथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 of Pentacles and bottom of the deck, the Star. Wow. मैं बहुत कार्ड सजा के रखने का कोशिश तो करती हूँ बट होता नहीं है फिर। ओके डिवाइन प्लीज गाइड मी, वेयर इज माय कार्ड्स, एनर्जी। डिवाइन प्लीज गाइड मी। तो ये जेंडरलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये वीडियो पॉपअप होके आए तो समझ जाइए कोई गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। कलेक्टिव है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे, या कि पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये माइंड में रखिएगा। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं आप उन्हें रखें और बाकी की चीज़ें जो हैं वो आप दूसरों के लिए छोड़ दें, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, विक्ट्री, वाओ, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके डिवाइन प्लीज गाइड मी, मोर गाइडेंस डिवाइन, सम मोर गाइडेंस डिवाइन। वीडियो से कुछ गाइडेंस मिलती है गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो आपसे एनर्जेटिकली मैं कनेक्ट होती हूँ, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं, आप मुझे जानते नहीं, लेकिन डेली हम कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो इससे एक एनर्जेटिकली कनेक्शन बिल्ड होता है। तो आपकी एनर्जी इजीली मैं पिक कर पाऊँ तो ज़रूर जुड़े मुझसे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। करेज, यस, विजडम, हैप्पीनेस, रिलीज़, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, है ना। आई एम वेरी हैप्पी। मैं 2-3 दिन से ना रीडिंग करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है मुझे कि फाइनली हीलिंग हो रही है, फाइनली यूनियन का टाइम हो रहा है और अब जो है यूनियन होने वाला है। 1 मिनट, कार्ड्स जो हैं थोड़े से टेढ़े मेढ़े से रखे हुए हैं, मैं ठीक कर लूँ उसको। डिवाइन प्लीज गाइड मी एंड मेरे व्यूअर्स जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है क्या गाइडेंस है उनके लिए। एंजल्स प्लीज गाइड मी, क्या गाइडेंस है। अपॉर्चुनिटी, ओके, इन द नियर फ्यूचर, परफेक्ट टाइमिंग। तो आ गया है डिवाइन टाइमिंग बहुत लोगों का। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके, बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है। तो बहुत लोगों का मुझे लग रहा है कि रियूनियन हो सकता है, Divine, please guide me. Divine, please guide me. जो मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है उनके पर्सन्स जो हैं क्या चाहते हैं। इम्प्रिसोनमेंट, ऑक्यूपेशन, थॉट्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है प्रिविलेज लेडी। वाओ, ओके, सम मोर कार्ड्स, सम मोर गाइडेंस, एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, सम मोर गाइडेंस प्लीज। क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया उनके पार्टनर उनसे और इस रिश्ते से। प्लीज गाइड मी डिवाइन, say what you mean, okay. Phoenix rising, yes, healing हो रही है, sexual arts, okay. Take off your mask, या दोनों में यही कार्ड आए हैं तो इसका मतलब है कि मास्क जो है वो उतरने वाला है अब, ओके। थोड़े से कार्ड सजा लूँ उसके बाद बताती हूँ, ठीक है। सो माय डियर व्यूअर्स, ये हैं आपके कार्ड्स। आई होप कि आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे, ठीक है। तो कार्ड 2 जिन्होंने चूज़ किया है एम्परर,
ये जो है इंसान बहुत इगोइस्टिक, थोड़े से डोमिनेटिंग, गुस्सैल हो सकते हैं, ठीक है। मेरी मतलब बहुत सा मैं करने वाले इंसान, लेकिन बहुत प्रोटेक्टिव, थोड़े से पॉजिटिव भी हो सकते हैं आपको लेके। और ये जो हैं, अगर आप सेपरेशन में हो तो ये इंसान जो है आपकी तरफ बढ़ेंगे ये इंसान, ठीक है। लेकिन जब आपकी बात होगी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से आपके फाइट और कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं उसी बात पे। जब आप फर्स्ट आपसे बात करें, जब आपका यूनियन हो और वो आपको कॉल मैसेज करें, तो फिर से कोई फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं। तो टेक केयर, बहुत केयरफुली बात करें, क्योंकि ये जो इंसान हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि जो ये बोल रहे हैं वही सच है और जो ये बोल रहे हैं वही सही है। ये ऐसे इंसान हैं कि गलती करके बहुत अच्छे से आपके ऊपर डाल देते हैं। लाइक झगड़ा अगर हुआ है और ये अगर आपको ये बोलकर चले गए हैं कि मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहता, या फिर आज के बाद मुझे कॉल मत करना, और उसके बाद अगर आपने कॉल नहीं किया तो ये आपके ऊपर डाल देंगे कि मैंने कहा और तुम मान गई। इस तरह से पूरा का पूरा ब्लेम ये आपके ऊपर डाल देते हैं। ये हर बार का ही है। जितनी बार ये गलती करेंगे तो उसको छुपाने के लिए ये कहेंगे कि मैंने गलती ऐसे, मैंने ये बोला, उसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि तुमने ये बोला इसलिए मुझे ये बोलना पड़ा, तुमने बुलवाया है मुझसे। इस तरह की एनर्जी है इस इंसान की। तो ये बहुत ज़्यादा मैं करने वाले इंसान हैं। अपने आप को हमेशा सही है ये, और बाकी सब जो हैं वो गलत हैं। थोड़े से डोमिनेटिंग हैं, थोड़े डोमिनेट करने वाले हैं इंसान है ये। पॉजिटिव भी हो सकते हैं आपको लेके। ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं आप। तो ये जो इंसान हैं ये बढ़ेंगे तो ज़रूर, कॉल में से ज़रूर करेंगे आपको, क्योंकि पैशनेट एनर्जी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके लिए। तो स्ट्रेंथ में भी हैं अभी रिसेंटली। मुझे लग रहा है कि कार्ड 2 जिन्होंने चूज़ किया है और जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनको भी बहुत जल्दी कॉल या मैसेज आ सकता है, बहुत जल्दी। मे बी ये रीडिंग देखते देखते आपको कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए। बहुत जल्दी कॉल मैसेज आने वाला है जो ये रीडिंग देख रहे हैं अभी। अभी पूरे स्ट्रेंथ में है ये इंसान आपके, ठीक है। लेकिन बात तो आप लोगों की हो जाएगी अभी अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, लेकिन फिर से आप लोगों का ऑन एंड ऑफ चलेगा अभी कुछ दिन, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप हील नहीं कर रहे हो, और मैं बार बार यही कहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ सही से बिहेव करे। देखिए, भगवान हमारे लाइफ में कुछ लोगों को ऐसे भेजते हैं जो कि हमें आईना दिखा सके, तो ये जब आपको दिखाते हैं ना मिरर की, देखो तुम में ये है कमी, तो आप उसे हील करें, तब फिर इनका बिहेवियर जो है वो नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब तक आप वो चीज़ नहीं सीखोगे ना, तब तक आपके लाइफ में ऑन ऑफ चलते रहेगा। बहुत पैशनेट एनर्जी है और सारे कार्ड्स जो हैं बहुत पॉजिटिव हैं। डेथ का कार्ड ये बताता है कि एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी, ठीक है। तो एक न्यू बिगनिंग होगी, एक साइकिल जो आपका चल रहा था वो अब कंप्लीट हो गया है, और ये जो है एक न्यू बिगनिंग को सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, और होता है ना कि एक, कैसे कहूँ, एक प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं आपको, मतलब आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, कि छुपा के रखना चाहते हैं कि कोई और ना देखे आपको, ना कोई लेके जाए आपको। इस तरह की एनर्जी है। द स्टार की एनर्जी है, तो इसका मतलब ये है कि आप पॉपुलर हो, आपके बहुत फैन फॉलोइंग्स हो सकते हैं सोशल मीडिया पे। आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें कि आपको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और वो आपको आपके जो पार्टनर है वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, ठीक है। तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, और एक टावर से ये गुजरे हैं अभी, जस्ट रिसेंट पास्ट में एक टावर मोमेंट से गुजरे हैं। और अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनको हैप्पीनेस चाहिए, और इनको हैप्पीनेस मिलेगी आपसे, ठीक है। आपके साथ इनकी हैप्पीनेस इनको बहुत अच्छे से पता है। ये करेज में आ गए हैं, अब ये अपनी विजडम को फॉलो कर रहे हैं, और ये विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशन में। अभी जो रिसेंट पास्ट में जिस इंसान के साथ ये थे, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उसे पूरी तरह से छोड़ के आपके पास आ जाएंगे, बट ये अपने आप को वहाँ बंधा सा फील करते हैं। ये वहाँ पे अपने आप को जकड़ा सा, बहुत ज़्यादा जेल में जैसे है ना, वैसे फील करते हैं, ये स्टक्ड फील करते हैं खुद को उनके साथ। और अभी अपने आप को इतना ज़्यादा वो बिज़ी करके रखें अपने काम में कि उनको ये पता है कि आपके पास आना है, और मे बी वो बहुत बिजी हो अपने काम पे, और जैसे ही वो फ्री होंगे वो आपके पास आएंगे इस बार, ठीक है। 24 घंटा उनके दिमाग में आप चल रहे हो, 24 आवर्स उनके दिमाग में आप चल रहे हो। तो उनको ये पता है कि
बढ़ना तो है आपके पास, क्योंकि सक्सेस जो है वो आपके साथ ही है, हैप्पीनेस जो है वो आपके साथ ही है। तो वो विक्ट्री लेके आना चाहते हैं इस रिलेशन में, कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। देखिए ये इंसान ऐसे है ना कि इनको नहीं समझ में आता है, जब ये मैं करते हैं ना तो इनको समझ में नहीं आता है कि ये गलत कर रहे हैं। इनका बिहेवियर ऐसा ही है, ये हमेशा आपको गलत समझते हैं कि आपने गलती की, ये हमेशा आपके ऊपर गलती डाल देते हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि थोप देते हैं गलती हम, भले आप गलत हो ना हो, भले आपने अपनी तरफ से 100% किया हो इस रिलेशन के लिए, बट इनको ऐसा लगेगा कि हमेशा मैं ही करता हूँ, हमेशा मैं ही झुकता हूँ, हमेशा मेरा ही ज़्यादा रहता है इस रिश्ते के लिए। तो हमेशा मैं वाली चीज़ इस इंसान पे ज़्यादा आप देखोगे। इस तरह की एनर्जी है इनकी, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, बहुत प्यार है मन में, और एक्सप्रेस भी नहीं करना आता है अपने प्यार को। प्यार तो बहुत है बट एक्सप्रेस नहीं करते हैं खुद को, थोड़े से डोमिनेटिंग है। अगर एक्सप्रेस करेंगे भी तो डोमिनेट वे में करेंगे एक्सप्रेस, कि मुझे तुम चाहिए, अब बस मुझे नहीं पता कैसे, ये मुझे बात करनी है तुमसे, आई डोंट नो हाउ यू विल मैनेज बट आई वांट टू टॉक टू यू। इस तरह की एनर्जी है, बहुत मतलब डोमिनेटिंग बिहेवियर है। बट जो है बहुत ज़्यादा प्यार है इनके मन में आपके लिए, ठीक है। बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, ओवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्यार आप इसको बोल सकते हो। और बहुत सहज के, बहुत प्रोटेक्ट करके आपको रखना भी चाहते हैं। थोड़े से जेलस भी आपसे होते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि आपके शायद फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है सोशल मीडिया पे, या आपके फ्रेंड सर्कल ज़्यादा हैं जो कि आपको आपके किसी फ़ोटो पे कमेंट करते होंगे, या फिर किसी क्यों लाइक किया, या फिर आपने क्यों लाइक किया किसी का फ़ोटो, आपने क्यों किसी के पोस्ट पे कमेंट किया। इस तरह की एनर्जी इनकी है। और इनको ये भी नहीं पसंद है कि आपसे ज़्यादा कोई इंटरेक्ट करे, आपसे ज़्यादा कोई बात करे, नहीं चाहते हैं ये। आपको ये प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, छुपा के रखना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी है। देखिए पर्सनल हीलिंग, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो ये हील कर रहे हैं। इनको पता है कि, समझ में आता है इनको कुछ कुछ कि भाई मेरी गलती है कहीं ना कहीं, तो हीलिंग कर रहे हैं ये। बट इनको पूरी तरह से अगर आप समझोगे ना, कि अगर आप ये सोचोगे कि इनको पूरी तरह से समझ में आए कि ये गलत करते हैं और ये गलती थोपते हैं आपके ऊपर, ये ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं आपके साथ, तो ये नहीं समझेंगे पूरी तरह से, ठीक है। लेकिन इनको ये समझ में भी आ रही है, क्योंकि हीलिंग कर रहे हैं तो इनको ये समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं इनकी गलती है, तो ये आएंगे आपके पास, ठीक है। विक्ट्री चाहते हैं, लकी आपको मानते हैं, खुद अपने लिए, खुद के लिए, इस रिश्ते को इस रिश्ते में हैप्पीनेस देखते हैं, अपनी विजडम को फॉलो कर रहे हैं। 24 घंटे आप इस इंसान के दिमाग में रहते हो। और कुछ सेक्सुअल थॉट्स भी बहुत ज़्यादा अभी इन पे हैवी हो रही है, ठीक है। हीलिंग चल रही है, कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्पिरिचुअली कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और इनका जो कार्ड आया है से व्हाट यू वांट, तो ये आपसे कुछ ये कहेंगे, कुछ बताएंगे आपको, कुछ एक्सपीरियंस ये कर रहे हैं अपने लाइफ पे, मे बी प्रोफेशनली, मे बी स्पिरिचुअली, जो भी एक्सपीरियंस ये कर रहे हैं अपने लाइफ में, ये आपसे शेयर करेंगे अब, ठीक है। तो ये परफेक्ट टाइमिंग मुझे शो हो रहा है कि परफेक्ट टाइम, डिवाइन टाइमिंग आ गई है आप लोगों की। और प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोगों को कॉल मैसेजेस आते हैं, बात होती है आप लोगों की, मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि एक पॉजिटिव जब रीडिंग होती है ना, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो सेपरेशन में, बहुत ज़्यादा पेनफुल सेपरेशन होता है और लोग सेपरेशन में बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। आपके कमेंट पढ़ के ही मैं ये रियलाइज़ कर पाती हूँ, आपकी एनर्जी पिक कर पाती हूँ। तो मुझे जब पॉजिटिव रीडिंग होती है ना, मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। तो ज़रूर मुझसे शेयर करें, अगर आप लोगों की बातचीत होती है, कॉल मैसेज आता है आपको, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं प्रेयर करूँगी कि आप सबका रियूनियन हो और हारमोनियस परमानेंट रियूनियन हो। बट इसके लिए आपको काम करना होगा अपने ऊपर, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको स्ट्रेंथ दे रही है, आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ दे रही है। जो कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं आप में भी, आप भी रिलीज़ करो, और आपके पार्टनर भी रिलीज़ कर रहे हैं अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को, अपनी इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है। तो आप भी रिलीज़ करो ताकि जो रीयूनियन हो तो फिर वो परमानेंटली हार्मोनियस रीयूनियन हो, ठीक है। अपनी लाइफ का लक मानते हैं आपको ये इंसान, ठीक है। जो मास्क इन्होंने पहने रखा था ना कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जाओ तुमको जहाँ जाना है, या फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे दूर होके, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, ये जो इस तरह का मास्क इन्होंने लगाए रखा था ना, ये मास्क अब निकालने वाले हैं, ठीक है। और आपको अपने फीलिंग्स बताने वाले हैं। देखिए उसके नीचे ही कार्ड आया टेम्पटेशन का। तो अब इनकी एनर्जी ऐसी है कि कहते हैं ना कि दुनिया जाए भाड़ में, मैं अब
उसके साथ खुश रहना चाहता हूँ, इस तरह की एनर्जी है इनकी। तो आज ऑलमोस्ट दोनों कार्ड्स सेम ही एनर्जी थी। बहुत लोगों की हीलिंग चल रही है और बहुत लोग इस बार जो हैं 2022 में अवेकन हो रहे हैं, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हैं, विच इज़ वेरी बहुत अच्छी बात है कि लोग अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। क्योंकि फीलिंग रहते हुए अगर आप फीलिंग को सप्रेस्ड कर रहे हो तो आप अपनी आत्मा को मार रहे हो, है ना। आपकी आत्मा जिसके साथ खुश हैं, आप उसे दुखी करके, बाकी लोगों को खुश करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप ये सब इस जन्म में कर लोगे और फिर से नेक्स्ट बर्थ में आप इसी सिचुएशन में डाले जाओगे, तो ये कब तक चलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें लोग, और जो सप्रेस्ड कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को वो ना करें, और जैसा भी चल रहा है, मतलब जो होना चाहिए उसे वो कर रहे हैं, अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ वेरी बहुत अच्छी एनर्जी है और मैं बहुत खुश हूँ आज की एनर्जी से। ठीक है, तो परफेक्ट टाइमिंग है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको और भी मिल सकते हैं, आपके करियर में मिल सकते हैं। इन द नियर फ्यूचर आपको ज़रूर कुछ अच्छा मिलेगा। देखिए, ये जो रिश्ता है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे ये चाहते हैं कि आप भी अपनी हीलिंग करें, आप भी अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, और ये रिश्ते से भी यही चाहते हैं कि एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जा सकें, विक्ट्री मिले इस रिश्ते से उन्हें, हैप्पीनेस मिले इस रिश्ते से उन्हें, ये वो चाह रहे हैं इस रिश्ते से। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स का कार्ड आया है, तो किसी की हेल्प लें आप जानने के लिए कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, बट आप फ़ोन या कॉल ना करें उनको, कॉल या मैसेज ना करें उनको बढ़ने दें आपकी तरफ। हील होके वो बढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, एक स्टेप फॉरवर्ड जा सकती है ये रिलेशन। आप अगर सामने से डेस्परेट एनर्जी दिखाओगे, फिर वो रन करेंगे आपसे, तो वो भागे ना आपसे, है ना। जो इंसान इतना फीलिंग रखता है वो आपके पास ज़रूर बढ़ेगा। इतना पेशेंस रखें, इतना ट्रस्ट रखें। और एक चीज़ मैं ये बोलूँगी कि आपकी जो सोल है ना, वो आपको गाइड कर देगी कि ये इंसान आपसे सच में प्यार करते हैं या नहीं, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे या नहीं, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं, ये आपकी सोल आपको गाइड कर देगी। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि किसी और से आप पूछें या आप डाउट पे रहे कि इतना जब इनका फीलिंग है तो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। वो इसलिए बिहेव कर रहे हैं ताकि आप अपनी हीलिंग कर पाए। ठीक है, अभी मैं डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की बात तो नहीं कर रही हूँ, मैं ट्विन फ्लेम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सोलमेट्स की बात नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल लव रिलेशनशिप में भी अगर आप हो, अगर नॉर्मल से आपका लव रिलेशनशिप है, तो भी आपकी लाइफ में भगवान वैसे पार्टनर्स को ही आपको भेजते हैं जहाँ से आपको कुछ सीखना होता है। तो ज़रूर आपको वहाँ से कुछ सीखना है। अगर सेपरेशन में हो, किस चीज़ से आप ट्रिगर हुए हो, उसको आप हील कीजिए, खुद को हील कीजिए और अपने कनेक्शन को बेटर कीजिए। चाहे आप इस पार्टनर के साथ हो, चाहे आप किसी और पार्टनर के साथ हो, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, आपका रिलेशनशिप हमेशा बेटर होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, है ना। तो जब तक आपके अंदर नेगेटिविटीज़ रहेगी तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को हील कीजिए, खुद को सारी इम्प्योरिटीज़ जो है आपकी, वो खुद को प्योरिटी में लेके आइए, प्योर सोल में लेके आइए, और फिर देखिए कि कैसे जो चीज़ें हैं वो स्मूथ चलेंगी, कैसे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलेंगी। ठीक है, थोड़ी करेज में आपको भी आना पड़ेगा, आपसे भी वो करेज चाह रहे हैं, विजडम आप भी अपना फॉलो करें, वो ये चाह रहे हैं कि आप भी अपना विजडम फॉलो करें, और जो कहना चाहते हैं वो एक्सप्रेस आप भी करें। मे बी आपको भी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना आता है, तो देखिए छोटी सी लाइफ है ये, है ना। तो मैं क्यों एक्सप्रेस करूँ, मैं क्यों झुकूँ वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, पता नहीं कब लाइफ ख़त्म हो जाए। तो इसलिए जो भी दिल में होता है वो खुल के बोले, अगर फीलिंग है तो खुल के बोले। डेस्परेसी वाली एनर्जी ना दिखाएं कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है, भीख ना मांगे प्यार की, लेकिन अपने प्यार को एक्सप्रेस ज़रूर करें, तभी सामने वाला इंसान आपको समझ पाएगा। जब आप इस तरह से उनसे बिहेव करोगे तो वो भी आपसे उस तरह से बिहेव करेंगे, है ना। डेस्परेसी नहीं दिखा के, बट अपने फीलिंग्स को ज़रूर एक्सप्रेस करें और बताएं कि आप क्या चाहते हैं उनसे और इस रिश्ते से, ताकि उनको भी क्लैरिटी मिले कि आप क्या चाहते हैं, है ना। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों के लाइफ में अब चीज़ें सब कुछ प्लेस पे आ रही हैं, सब कुछ ट्रैक पे आ रही है। मैं प्रेयर करूँगी आप सबका रियूनियन हो, परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन हो। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मैं स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री का एक और चैनल है मेरा, आप उसको फॉलो कर सकते हो, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ मैं कुछ गाइडेंस देती हूँ।
बहुत कंसिस्टेंट नहीं हूँ मैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं गाइडेंस देती हूँ। और अभी कुछ और भी वीडियोस पोस्ट करेंगे कि सेपरेशन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, खुश हो जाइए आप लोग, अपने ऊपर काम कीजिए, चेज मत कीजिए, प्यार की भीख मत मांगिए। जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा, इतना ट्रस्ट ज़रूर रखें आप, ठीक है। तो हम देखेंगे आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं। वो जो कहते कहते रुक जाते हैं, और इस इंसान का जो मुझे लग रहा है ये तो बड़ा मुश्किल से कुछ बोलते भी होंगे, मतलब एक्सप्रेशन इनके लिए बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है इनके लिए। आप इनको कहो कि कुछ पहाड़ तोड़ दें, ये तोड़ देंगे आपके लिए पहाड़, बट आप बोलो इनको कि जो फीलिंग है उन्हें एक्सप्रेस करें, तो ये ना हो पाएगा इनसे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। क्या बोलूँ मैं अभी, होते हैं कुछ लोग इस तरह के जो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट करना चाहिए, छोटी सी लाइफ है ना। बाद में फिर पछता के क्या होगा कि इतना प्यार करने वाला कोई मिला था या मिली थी और मैंने उसको वैल्यू ही नहीं किया, क्या फ़ायदा होगा, मैंने एक्सप्रेशन नहीं किया। इस लाइफ में जो मिला है उसको अप्रिशिएट करें और एक्सप्रेस करें चीज़ों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और कमेंट ज़रूर करें अगर आप लोगों का रियूनियन होता है, मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। व्यूज़ आ रहे हैं बट लाइक्स नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों इस तरह से। अगर आपको कुछ गाइडेंस मिलती है, ये एक अच्छे कर्म है आपके, है ना। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, आपके लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। कुछ नहीं जाता है, एक लाइक करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है ना। और वैसे भी एनर्जेटिकली आप कनेक्ट होगे मुझसे, आपकी एनर्जी पिक कर पाऊंगी मैं, लाइक करोगे आप तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोगों को गाइडेंस मिल सके, ठीक है। जिस तरह से आप परेशान हो उस तरह से कोई और भी परेशान होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ओके। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। लास्ट वीडियोस में मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस मिले हैं, बट जिस तरह से व्यूज़ आ रहे हैं ना उस तरह से लाइक्स नहीं आ रहे हैं। थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई थी मैं कि लाइक्स नहीं आ रहे हैं, बट अगर आपको आपको कोई गाइडेंस मिलती है अगर, तो लाइक करें वीडियो को, मुझे मोटिवेट करें। एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज होता है इससे, एक कनेक्टिविटी होती है एनर्जेटिकली, उसे बिल्ड करें और बने रहें हमारे साथ। तो देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं जो वो नहीं कह पाते हैं। मुझे गाइड करें डिवाइन। ये जो एम्परर हैं जो एम्परर हैं जो कि बिल्कुल अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, यू आर द लाइट इन माई लाइफ। तो आप जो हैं उनकी ज़िंदगी की रोशनी है। स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स। अच्छा, कुछ दिन से इनको जो है स्लीपिंग अलोन इनको खल रहा है। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। तो ये इनको पता है कि आपके साथ ये सब कुछ बेहतर कर सकते हैं। यू हैव टाउट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। आपने इनको सिखाया है कि प्यार क्या है। यू आर सच अ किंग ह्यूमन बीइंग। तो यू आर सच अ किंग और क्वीन ह्यूमन बीइंग। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। तो आप इन्हें ऐसे होल्ड करते हो जैसे आप उन्हें कभी नहीं जाने दोगे। वेन आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ। जब ये आपके साथ होते हैं, ये अपने अपने रियल सेल्फ में होते हैं, जैसे ये हैं वैसे होते हैं। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। तो आप जो हैं सब चीज़ को इनकी फिक्स कर सकते हो आप। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। तो जब ये लो फील करते हैं आप इनको किसी भी तरह से इनको आप बूस्टअप कर देते हो। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। तो जब ये बीमार रहते हो आप इनकी बहुत सेवा करते हो। इतना सेवा किए हो ना, इसलिए आप वापस आ रहे हैं अब। योर पेशेंस इज़ अनरियल। आपने जो पेशेंस दिखाया ना इनके लिए, इतने सेपरेशन में इतने पेशेंस होकर जो आपने बिहेव किया है ना, तो वो इनको अनरियल लगता है वो एकदम। यू अंडरस्टैंड मी। आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो, उन्हें पता है। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। तो आपके साथ जो हैं वो घंटों बात कर सकते हैं, सिर्फ बात। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। तो जो उनके दिमाग की जो खुफिया प्लान्स भी आप समझ जाते हो। नो मैटर हाउ अदर्स सी मी यू मेक मी फील स्पेशल। कौन इसके बारे में क्या सोचता है इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आप जो इनको स्पेशल समझते हो ना, इसी से ये स्पेशल फील करते हैं अपने लिए। यू कीप लिटिल मेमेंटोस ऑफ थिंग्स वी हैव डन। तो आप जो छोटे छोटे जो जो चीज़ें हैं उनका मेमेंटन जो बनाते हो, मेमेंटोस, ये उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सनस के
लव मैसेजेस जो वो कभी भी के इंसान एक्सप्रेस नहीं करते होंगे आपसे। स्टार्टिंग में ज़रूर ये एक्सप्रेस किया होगा इन्होंने, है ना, लेकिन कुछ दिन के बाद आपने देखा होगा कि इनको बहुत प्रॉब्लम है। इनके चक्रास भी, यानी आई थिंक इनके जो चक्रास आई थिंक वो भी ब्लॉक्ड हैं, इसलिए भी ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये हीलिंग कर रहे हैं। मे बी इस बार जब ये आएंगे तो आप देखोगे इनका एक्सप्रेसिव नेचर, कि ये कैसे खुद को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो टेक केयर, क्योंकि जब ये बात करेंगे तो फिर से एक फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है। तो बहुत सावधानी से बात करें, बहुत प्यार से बात करें, और प्यार से ही आप इनको हैंडल कर सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है इनका जो इनकी एनर्जी देख के। ओके, तो नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मिलती हूँ। आई होप कि आपको गाइडेंस मिली हो कुछ इस रीडिंग से। मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप अपना और अपनों का ज़रूर ध्यान रखें। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।